नमस्कार दोस्तों। पशुपालक अपने दुधारू पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए घर पर ही दुग्धवर्धक सीरा तैयार कर सकते हैं। अक्सर पशुपालक बाहर से चीज़ें खरीदते हैं दुधारू पशुओं के लिए, जैसे विटामिन सी, कैल्शियम, मिनरल मिक्सर, खांड, गुड़ देते हैं दूध बढ़ाने के लिए और उनकी सेहत अच्छी रखने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों का एक ही में समावेश कर दिया है एक पशुपालक ने, और उसका नाम है दुग्धवर्धक सीरा। ये सीरा आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं और इसकी क्या क्या रेसिपी है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे नरेश जी ने, क्योंकि नरेश जी ने ये दुग्धवर्धक सीरा तैयार किया है और इससे पशुओं को बहुत लाभ हो रहा है, उनका दूध भी बढ़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नरेश जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जैसे हमारे भाई साहब आए हुए हैं कुलदीप जी, इनका ध्यान पड़ा हमारे एक बनाए गए उत्पाद पे, जो पशुपालकों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी चीज़ें डॉक्टर लिखते रहते हैं और वो देते रहते हैं, अपने पशुओं को ला के खिलाते रहते हैं। उसके बावजूद पशुओं में नुकसान होता है पशुपालकों को। जैसे दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम लिखते हैं तो वो लेके आते हैं, फिर उस कैल्शियम से दूध तो बढ़ जाता है, फिर वो टाइम पे गर्मी में नहीं आता पशु, या कोई और बीमारी शुरू हो जाती है तो मिनरल मिक्सचर है, कोई विटामिन कॉम्बिनेशन है, कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फिर विटामिन सी आ गया, और फिर गर्मी में जैसे हाँफनी शुरू हो जाती है, गर्मी लगती है तो ORS है, या सर्दी में जैसे गुड़ या खांड खिलाते हैं। तो ये सब चीज़ें पशुपालक को महंगी बहुत पड़ती हैं, और देने के बावजूद, खिलाने के बावजूद भी पशु में नुकसान होता है पशुपालक को। वो टाइम पे गर्मी में नहीं आती है, या बार बार रिपीट करती है, जैसे गर्भ धारण करवाता है और वो फिरती रहती है बार बार, उसमें कमियां बनती हैं कैल्शियम से, और जो मिनरल मिक्सचर बनते हैं इनसे, उस कमियों की वजह से किसान को एक तो उन पर पैसा लगा, वो नुकसान हुआ, और उसका पशु भी खराब हो गया। ये समस्याएं हम देख रहे हैं लगातार, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है, एक प्रयास किया है कि इन सब समस्याओं का एक ही समाधान निकालें, ताकि पशुपालक भाइयों को, हमें तो जो नुकसान हो रहा है हम उससे बचें, हमारे जो बाकी पशुपालक भाई हैं वो भी इन नुकसानों से बचें। तो ये हमारा एक उत्पाद है दुग्धवर्धक सीरा के नाम से। ये हमने तैयार किया है देसी खांड के शुद्ध सीरे के साथ। देसी खांड भी हम जैविक तरीके से बनाते हैं, और उसमें से जैसे ये सीरा निकलता है देसी खांड का, ये अकेला सीरा है। ये अकेला सीरा भी अगर हम दें तो फास्फोरस तो इसमें बहुत है, और गुड़ और खांड की भी पूर्ति अकेला करता है। तो दूसरा, अगर फिर हमने इसमें कोशिश की कि स्तावरी, अश्वगंधा, विदारीकंद, धनिया, मेथी, अजवाइन, इन सब का एक परफेक्ट कम्बिनेशन बनाकर वात, पित्त और कफ का ध्यान करके, पशुओं में जो एक हार्मोन सिस्टम होता है हमारे शरीर में, आदमियों में भी और पशुओं में भी, उसका ध्यान करके हमने एक ये कम्बिनेशन तैयार किया है। इसको सभी तैयार कर सकते हैं अपने घर पे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सीरा है, या जैसे शुद्ध रूप से तैयार गुड़ है या देसी खांड है, उसके साथ बना सकते हैं। जैसे मैंने जितनी जड़ी बूटियों के नाम लिए हैं, ये उचित मात्रा में डालें और हम बना सकते हैं सभी। कोई भी किसान भाई हमारे पास भी आके सीखना चाहे तो सीख सकता है, हम बताएंगे, और अपने नुकसान से बच सकता है। जो बाज़ार में उपलब्ध चूने और हड्डियों के पाउडर से बनने वाले कैल्शियम, और पशुओं की बची हुई चर्बी से बने हुए मिनरल मिक्सचर आदि से जो नुकसान हो रहा है पशुपालक भाइयों को, वो उससे बच सकता है। तो यही था, आपने बताया कि ये सीरा है। हाँ जी, हाँ जी। ये खांड का या गुड़ का जो बचा हुआ सीरा है, उसमें क्या क्या कितने मात्रा में मिलाते हैं, कितने सीरे में, थोड़ा सा एक बार आप पशुपालक। इसमें सर जैसे जो मैंने नाम लिए हैं जड़ी बूटियों के, स्तावरी है, अश्वगंधा है, विदारीकंद है, अजवाइन है, धनिया है, सौंफ है, और इसमें जैसे सेंधा नमक भी डालते हैं, थोड़ा आंवला भी है थोड़ा। तो इनमें जैसे कम्बिनेशन के हिसाब से डालते हैं। मान लो 1 किलो हमने तैयार किया है, तो सारा मटेरियल इसके अंदर 250 ग्राम हम बना के डालते हैं। 1 किलो सीरे के अंदर 250 ग्राम जड़ी बूटियाँ, वो परफेक्ट हो गया है। जितना भी एक दिन में पशुपालक या पशु को जितनी भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, पशु के वज़न और उम्र के हिसाब से जो हम जैसे खुराक बनाते हैं, 100 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक की खुराक बनती है, तो हर रोज़ के हिसाब से, तो उसमें उसको जितना चाहिए, विटामिन जितने चाहिए, खनिज जितने चाहिए, बाकी चीज़ें जितनी उसको ज़रूरत है, ग्लूकोज जितनी चाहिए, तो वो सारा उसमें उसको मिल जाता है। और जैसे बार बार सबसे बड़ी समस्या है कि गर्मी में नहीं आना पशु का टाइम पे कुदरती तरीके से, और फिर बार बार गर्भधारण से फिरना, इन समस्याओं से ये बहुत जल्दी छुटकारा दिला देता है। तो हम बच सकते हैं इन नुकसानों से। ये पशुओं को देना कैसे है दुग्धवर्धक सीरा जो है? ये जैसे ताज़ी ब्याई भैंस है और या गाय है, तगड़ी है शरीर में, तो 300 से 400 ग्राम हम उसके चारा या दाना जो भी बनाते हैं उसके लिए, खल मिनोड़ा या जो दलिया वगैरह देते हैं, उसमें डाल सकते हैं। इसमें इसका स्वाद भी ऐसा हो जाता है कि पशु जो कम चारू है, भूख कम लगती है, वो भी खाने लगेगा, और दूसरा उसका जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो ये पूरा करेगा सारा। अच्छा, कमज़ोर है, थोड़ी कम वज़न की गाय या भैंस है, तो 200 ग्राम भी हम दे सकते हैं, 200-300 ग्राम। जब गाभिन हो जाती है, पशु का गर्भ ठहर जाता है, उसके बाद फिर आप 100 से 150 ग्राम इसको अगले ब्याज तक दे सकते हैं लगातार।
उसमें ये बच्चे को भी नुकसान नहीं होने देगी किसी तरह का न्यूट्रिशन का, और पशु भी अपने न्यूट्रिशन पूरे रखेगा ताकि अगले ब्यांत पे उसकी लेवटी भी पूरी आए और जो थनों में थोड़ी बहुत पिछले ब्यांत में कोई कमी आई है वो भी पूरी हो जाए। ये इसका फ़ायदा रहता है। गाभिन पशु को ये ध्यान रखें 100 से 150 ग्राम ही दें, ज़्यादा इससे ना दें इसको। यानी कि अगर दुधारू पशु जब तक गाभिन नहीं होता तब तक उसको आप एक टाइम पे 200 से 300 ग्राम दे सकते हैं। 200 से 300 ग्राम दे सकते हैं। और अगर गाभिन होने के बाद 100 से 150 100 ग्राम से 150 एक बार में दें, यानी कि दोनों टाइम आप इसको दे सकते हैं। और इससे जैसा आपने बताया कि दूध भी बढ़ेगा और पशु की सेहत भी ठीक रहेगी, और उनको बार बार फिरने की जो दिक्कत आती है या गर्म नहीं ठहरने की दिक्कत आती है उनसे छुटकारा मिलेगा। तो जैसा आपने बताया किसान भाई इसे अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं, या कुछ सीखना चाहते हैं तो आपसे भी जानकारी ले सकते हैं। हम पूरी जानकारी देंगे। इसमें सबसे बड़ा इसमें एक उद्देश्य सफल होता है कि पशुपालक का, कि उसकी उम्मीद रहती है कि जो उसने पशु रखा है दुधारू पशु, वो मान लो अभी ब्यांत पे लेके आया है या उसके घर में बच्चा दिया है, तो उसकी उम्मीद रहती है कि वो उसकी औसत जितनी क्षमता होती है उतना पूरा दूध दे और टाइम पे गर्मी में आए। 1.5 महीने 2 महीने का समय होता है पशु के ब्याने के बाद गर्मी में आने का, और टाइम पे फिर वो अगला बच्चा दे, यानी हर साल बच्चा पूरा दूध और रोगों से बचाओ। ये जो एक पशुपालक को फायदे में ले जा सकता है, ये एक तरीका वो हमने कोशिश की है कि वो पूरा उतरे अपने जो हम प्रयास कर रहे हैं इसमें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।